हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आपका पेपर क्लास आज है और रात के 12 बज चुके हैं। कैलेंडर पे 31 तारीख चढ़ चुकी है और आज आप सब जा रहे हो क्लास झंडे गाड़ने, आग लगाने। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी भी खुद को डीमोटिवेट फील मत कराना। क्लास में आपको टिप्स दे रहा हूँ, इन टिप्स को फॉलो करके क्लास आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो बिल्कुल भी इसे मिस मत करना क्लास। और सुबह 5 बजे, हाँ आज ही 31 तारीख है, तो आज सुबह 5 बजे मैं लाइव आऊँगा। आप सब लोगों से क्लास डिस्कस करूंगा, सारी की सारी रिवीजन, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और डेफिनेटली क्लास देखना, आप सबको पेपर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि आपने मेहनत बहुत करी। ये मेहनत भगवान को दिखेगा जरूर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो मुझे जरूर आपको बताना है। सबसे पहली बात, सुबह 9 बजे तक जो पढ़ना हो पढ़ लेना क्लास, सुबह 9 बजे तक। उसके बाद दिमाग को ना क्लास एटलीस्ट 1 घंटा बिल्कुल आराम देना। कुछ मत सोचना, बोलो देख जो कर लिया वो कर लिया। अगर इतने में मैं पास हो जाता हूँ तो ठीक है, इतने में मेरे 80 आ जाते हैं, 60 आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं पढ़ना। प्लीज़ 1 घंटा दिमाग को क्लास दिमाग में बैठने देना चीज़ों को, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, घूमता जाएगा दिमाग में। समझ रहे हो बात को। दूसरी बात क्लास, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। आपने जो करना था, जो आपके बस की थी, जो आपके हाथ में था, आपने कर दिया। रेस्ट गॉड पे छोड़ दो क्लास, जो होगा देखा जाएगा। स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। क्वेश्चन आता है तो कर देना, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आगे चलना। ये नहीं कि नहीं आता तो वहीं पे रोने लगे, वहीं पे क्लास अपना आगे का सारा पेपर खराब कर दिया। बिकॉज शुरू के 15 मिनट का बताऊंगा कैसे करना है आपको। उस 15 मिनट में आप सब क्वेश्चंस को डील करोगे, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो तुम्हें नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें आ रहे हैं। तो जो नहीं आ रहा उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना, जो आ रहा है उसको देख के खुश रहना है कि हाँ हम आगे। देखो अब देखो नहीं आ रहा कोई, रोने से क्या होगा, परेशान होने से क्या होगा। आगे के क्वेश्चंस और खराब हो जाएंगे, आगे के क्वेश्चन को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। खुशी मन से, अच्छे मन से काम अच्छा होता है। समझ रहे हो बात को। मैं जानता हूँ क्लास ये चीज़ बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए एक्सेप्ट करना, बट देखो आपकी जितनी मेहनत है आपको नंबर उस हिसाब से ही मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने रोज 8-8 घंटे 6-6 घंटे पढ़ा है, पूरे साल पढ़ा है। आपने जितनी प्रिपरेशन करी है क्लास, उससे अच्छे ही नंबर मिलेंगे। जो नंबर आपके आपके प्री बोर्ड में, स्कूल में नहीं आए आज तक, पेपर में देखना उससे ज़्यादा आते हैं, आपके भी आएंगे। तो परेशान नहीं होना, अच्छे से क्लास देखो, यही मेन चीज़ है। अगर आपने अपना पेपर, क्वेश्चन पेपर देख के क्लास रोने लगे, परेशान होने लगे ना, तो पेपर खराब कर बैठोगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका। और ये पेपर दोबारा देने का मौका नहीं मिलेगा क्लास। अब ये लास्ट है, इसको दोबारा मत सोचो कि मैं दोबारा कंपार्टमेंट देके बेहतर कर लूंगा। जो अभी होगा, जो पहली बार है वो पहली बार है। ऐसा मत सोचना कि दोबारा ज़्यादा नंबर, दोबारा और खराब प्रिपरेशन होगी। पढ़ना तो है ही, अब सब कुछ पढ़ लिया है, बस अब आपको पॉजिटिव रहना। अब मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, बस पॉजिटिव रहना आप, ठीक है। आसान पेपर होगा, डोंट वरी। पूरा का पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कैसे मैं आगे बताऊंगा। एक्स्ट्रा पेन क्लास, रूलर वगैरह रख लेना अच्छे से। और बाकी हर एक टफ टॉपिक, जो जो टफ टॉपिक तुम्हें लग रहा था, जो यार मैं भूल जाता हूँ, अक्सर मैं गलती कर बैठता हूँ, उनमें क्लास एक बार सुबह देख लेना। चाहे वो कोई फॉर्मूले हो, ट्रीटमेंट हो, कैपिटल एडजस्टमेंट हो, एमसीक्यू हो, या कोई भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पॉइंट हो, आप एक बार उसको ओवरलुक ले लेना। सुबह 5 से 7 तो मैं लाइव कराऊंगा आपको, करीब 7 से 8 के बीच आप ले लेना। स्टार्टिंग के 15 मिनट कैसे यूज़ करना, ध्यान समझना क्लास। यहाँ पे आपका टाइम काफ़ी बचने वाला है, मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले शुरू के 15 मिनट में ना आप हर एक क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन है, एमसीक्यू नहीं, ध्यान सुनना, एमसीक्यू नहीं। हर एक क्वेश्चन क्लास 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर में जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से पढ़ना। पिछले साल कैश फ्लो में बहुत बच्चों ने गलती की थी, क्वेश्चन मांग कुछ रहा था, बच्चे दे कुछ रहे थे, एक्स्ट्रा ही दे रहे थे, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होता है। अकाउंट्स में तो बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं देना, 1 सेकंड, एक लाइन भी एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। अकाउंट्स में तो क्लास आपको टाइम बचाना है, तो आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ना प्लीज। आप सब क्वेश्चन को एक एक चीज अच्छे से बना। ओपनिंग लिखा है, ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, क्या बोला, बिफोर है, आफ्टर है, कौन बॉर्न कर रहा है, कौन पेड कर रहा है, शेयर्स रीइश्यू कितने में हो रहा है। समझ रहे हो बात, ये सारी बातें क्लास अच्छे से पढ़ना और कुछ भी गलती मत करना। एमसीक्यू, अच्छा जब ये हो जाए ना सारे सिलेक्शन, कि हाँ 10 मिनट में हमने सिलेक्ट कर लिया मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कोई निशान लगा देना या कुछ भी क्लास दाग धब्बा छोड़ देना, जैसे भी कर देना पहचानने के लिए, हाँ मुझे इसका ऑप्शन करना था, ताकि बाद में तुम्हें पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जब दोबारा बनाओ तो अच्छे से पढ़ के बनाना, यानी कि अगर पढ़ रखा है तो फटाफट फटाफट बना दो। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, बाहर आके बोलते हैं अरे यार कुछ और लिखना था, मुझे आता था, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं तो मैंने कुछ और लिख दिया, एक जीरो कम कर दिया, एक जीरो ज़्यादा कर दिया। थोड़ा काम रहोगे ना, पेशेंस रखोगे, आराम से हो जाएगा क्लास, ठीक है। उसके बाद है क्लास, जब आपको ये हो जाए ना तो थ्योरी क्वेश्चंस फिर देखना। एमसीक्यू में, कैलकुलेशन वाले में तो पेन चाहिए होगा, वो अलाउ नहीं करेंगे, तो थ्योरी क्वेश्चंस देख लेना क्लास कि थ्योरी का कौन कौन सा ऑप्शन है। तो सारे क्लास सबसे पहले ऑप्शंस देखने हैं, फिर थ्योरी के क्वेश्चंस को देखना है आपने। और जब आंसर में प्रेजेंट करोगे, सबसे पहले क्लास पार्ट ए करोगे तो पार्ट ए करना, पार्ट बी करोगे पार्ट बी, मतलब पार्ट ए खत्म करने के बाद पार्ट बी पे, या पार्ट बी खत्म करने के बाद पार्ट ए पे। क्वेश्चन कहीं से भी शुरू कर सकते हो, एक पार्ट एक साथ होना चाहिए, यानी कि एक क्वेश्चन पार्ट ए का, एक क्वेश्चन पार्ट बी का, ऐसा मत करना। मैं सजेशन दूंगा पार्ट ए का अगर आप करते हो तो 1 से लेकर पहले
16 तक नंबरिंग कर लेना, दो दो लाइन छोड़ के। ऑप्शन मान लो किसी का ऑप्शन है, मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑप्शन नंबर सी, तो लिखोगे क्लास आंसर कैसे लिखोगे, सी, फिर लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऑप्शन भी लिखना और साथ में क्लास आप ये भी लिखना इस तरीके से। अगर किसी क्वेश्चन में चॉइस है, आपको दोनों नहीं आ नहीं रहा, तो दोनों में तुक्का मार देना, कोई एक सही लग जाएगा तो का नंबर आपको मिल जाएगा। तो पार्ट ए और पार्ट ए को पहले अटेम्प्ट करना है 1 से 16 तक क्वेश्चन, फिर उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट करना चालू करना, फिर कोई भी कर सकते हो, 17 17 के बाद 22, 22 से पहले 22 के बाद फिर 18, 18 के बाद 24, जो तुम्हारी मर्जी वैसे तुम क्लास अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चन कभी भी उठा सकते हो। 1 से लेकर 17 तक पहले 16 तक एमसीक्यू कर लेना, जो नहीं आता छोड़ देना, बाद में तुक्का मार देना उसको, और क्लास उसके बाद लाइन बाई लाइन क्लास कोई भी क्वेश्चन उठाओ उसको क्लास सॉल्व करो, अच्छे से प्रेजेंट करके अच्छे से आंसर आना चाहिए, बस मेन फोकस आंसर आने पे रखना। ठीक है, अब तुम्हारी ये मर्जी है क्लास की तुम रूल लाइन पे लिखोगे, अपने खुद की लाइन बनाओगे, लेकिन अगर आंसर शीट चाहिए तो एग्जाम क्लास हॉल में जाके 10-15 मिनट पहले ही बोल देना कि मुझे आंसर शीट दे दो, वो नीचे से मंगाएंगे, क्या पता ना हो उनके पास, फॉर्मेलिटी करेंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। कोई भी जल्दीबाजी करोगे तो आता हुआ पेपर गलत कर बैठोगे, बाहर आने के बाद तसल्ली से जब देखोगे तब पता चलेगा मैं गलती कर बैठा, और तब कोई कुछ नहीं होगा, तब पेपर खत्म हो चुका है आपका। क्वेश्चन को क्लास बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन क्लास बहुत अच्छे से रीड करना कि क्वेश्चन पूछा क्या है। दूसरी बात, सीक्वेंस हमेशा ऐसा होना चाहिए, एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट कर लेना, फिर जो क्वेश्चन तुम्हें 100% आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करना। कोई बच्चा मुझे आके ये ना बोले कि सर मुझे आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, लेकिन उन्हें बहुत दुख होता है कि आता हुआ छूट गया, मुझे आता था। तो जो तुम्हें पक्का आता था उसको तो किसी भी तरीके से करके ही आना है, और जो क्लास तुम्हें आधा अधूरा आता है उसको क्लास बाद में कर लेना, ताकि पक्के वाले में पक्के नंबर आ जाएं, फिर इसमें आधा अधूरा तो मिलना ही है, फिर यहाँ पे कुछ छूट भी गया तो आधा अधूरा वाला छूटेगा तो नंबर तो वैसे भी कम मिलने थे। अब सुनो, तुम शुरू के 15 मिनट में जब देखोगे कि यार मुझे 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मैं उन 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा समय बचेगा, और लोग 80 नंबर का पेपर सॉल्व करेंगे 3 घंटे में, मुझे 3 घंटे में सिर्फ 60 नंबर का पेपर सॉल्व करना है, तो मेरे पास उन 60 नंबर का जो मुझे आता है उसको अच्छे से लिख के प्रेजेंट करने का मेरे पास समय है, मैं उसको अच्छे से लिख के आ सकता हूँ। टीचर जो देगा, भले मेरे को कम क्वेश्चन कर रहे हैं पर उनमें तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, वो 60 में से 60 आएंगे, अगला वाला 80 करके मैं भी 70 लाया, 80 में से आप 60 करके 60 लाओगे तो आप एडवांटेज में हो, आप फायदे में हो। ठीक है, तो आपने क्लास अच्छे से देखना, टाइम क्या है मैनेजमेंट करना है। और पार्ट बी जो है ना क्लास, वो 45 मिनट में हो जाएगा। अगर आप घड़ी में देख रहे हो कि 45 मिनट बचे हैं और मैं पार्ट बी में एंट्री कर रहा हूं, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर लास्ट के 30 मिनट भी तुम्हें पार्ट बी के लिए मिल जाते हैं ना, तो वो हो जाता है, लास्ट में रन बन जाते हैं, उसी तरीके से लास्ट में यहाँ भी क्लास स्कोर कर जाओगे आप। दूसरी बात, कैलकुलेशन क्लास फ्रंट पेज पे ही कर लेना, पीछे बार बार पन्ना मत पलटाना, यहीं पे रफ हेडिंग डाल के अपने राइट साइड मार्जिन, और मार्जिन पहले ही स्केल से लाइन खींच देना। जब शुरू में तुम्हें कॉपी मिलेगी ना नाम वगैरह भरने के लिए OMR, तभी लाइन खींच देना सारे पेजेस पे, सारे के सारे पेजेस पे लाइन खींच देना। और जरूरत पड़े तुम क्लास रूल वाली लाइन पे भी आंसर लिख सकते हो, कैसा भी आंसर लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे पेपर लाइन खींची हुई है, छोड़ो उस लाइन को, अपने आंसर पेन से कहीं से कुछ भी लिख सकते हो, कुछ नंबर नहीं कटेगा उसमें। ठीक है, तो वो छोटी मोटी बातों की परेशान मत होना, बस आपका आंसर शीट पे होना चाहिए। दूसरी बात, फॉर्मेट और नरेशन बनाना मत भूलना, बहुत सारे बच्चे क्लास में नहीं प्रैक्टिस करते। ठीक है, बट फॉर्मेट नरेशन बींग लगा के लिख देना, बस जो हो रहा है, शेयर रीश हो रहा है, फॉरफिट हो रहा है, व्हाटएवर। दूसरी बात, वर्किंग नोट आपका आंसर क्लास का आंसर का हिस्सा है, तो वर्किंग नोट जहां बन सकता है वहां बनाना। वर्किंग नोट को सजाने की जरूरत नहीं है, मेन आंसर आपका सही होना चाहिए, बहुत सजाने में टाइम वेस्ट मत करना, मेन फोकस कि हमारा आंसर सही जाए बस, क्योंकि अकाउंट्स में आंसर पे नहीं मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, तो मेन फोकस क्या है, सही आंसर होना चाहिए। कोई शॉर्टकट अलाउ मत करना क्लास, शॉर्टकट लिखते हो ना क्लास, GW गुडविल, GR जनरल रिजर्व, तो ऐसा मत लिखना क्लास, पूरा का पूरा ही लिखना, कोशिश करना पूरा का पूरा हो, बट आदत खराब है, आंसर सही आ रहा है, शॉर्टकट थोड़ा बहुत लग गया तो ऐसा नंबर नहीं करते, टीचर क्लास समझ जाता है। दूसरी बात, क्लास शुरू के 1 घंटे अपनी कॉपी को अच्छे वेल मेंटेन रखना, अच्छे अच्छे आंसर जो तुम्हें आते हैं वो लिखना। ठीक है, उसके बाद आप क्लास फटाफट बस आंसर करके आना, मतलब मेन फोकस, प्रेजेंटेशन बिगड़ जाए चलेगा, आंसर से ही आना, छूटना नहीं चाहिए कोई भी पेपर। पार्ट ए करोगे तो पहले सारे क्वेश्चन पार्ट ए के, पार्ट बी से भी शुरू कर सकते हो, 4 MCQ है उसके अंदर, और फिर क्लास क्वेश्चन से आप वहां से भी शुरू कर सकते हो। पार्ट बी करोगे, देखना शुरू के 40-45 मिनट्स मैक्सिमम पार्ट बी आपका शुरू में हो जाना चाहिए, फिर बाकी सारा का सारा पार्ट ए पे। एंड फाइनली चीज़, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिमोटिवेट मत होना, कुछ आंसर ऐसे भी होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे, सारे बच्चों को सबके 80 आ जाएंगे क्या, कुछ ऐसे होते होंगे आंसर तुमको नहीं आते होंगे, उसको बाद में देखना कैसे बना बना के लिखना है, क्या अंदाजा लगाना है, तुक्का मारना है, जो भी है कर लेना, बाद में जो आता है उसको अच्छे से करना, पहले डिमोटिवेट नहीं होना, हर जगह पॉजिटिव रहना क्लास, कोई बात नहीं मुझे ये नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैं और देख लेता हूँ, अरे मुझे ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं मैं और देख लेता हूँ, और ऐसा तो होगा नहीं कि 1 से लेकर एंड तक कुछ भी नहीं आता होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ तो आता होगा आपको, उतना करोगे। और नहीं आता वहाँ बैठ के माथे पर हाथ रख के छाती पीट के रोगे तो क्या हो जाएगा, टीचर आपको नंबर दे देगा नहीं ना, तो खुश रहो, जब कुछ होना ही नहीं है तो क्या टेंशन है, राइट। दूसरी बात है क्लास, जल्दीबाजी नहीं करना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर बैठोगे, और हर एक मिनट को यूटिलाइज करना। 3 घंटा नो वॉशरूम, नो क्लास, ड्रिंकिंग वाटर सब अपने पास में रखना, पानी वानी सब वो लाके खुद देंगे आपको, तो कहीं भी टाइम वेस्ट आप मत करना। अगर वॉशरूम जाते भी हो तो भी क्लास 3-4 मिनट खराब हो जाते हैं क्लास, मैं खुद की पॉलिसी बता रहा हूँ, कभी वॉशरूम जाता नहीं था, पहले से करके जाओ, सब कुछ पहले से होके जाओ कि भैया वो 3 घंटे तुम्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं है, आता है चाहे नहीं आता, बुद्धि का प्रयोग करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो और आंसर लिखना स्टार्ट करो। ठीक है,
बस बहुत सारी बातें हो गई क्लास, बस जाओ अब फोड़ के आ जाओ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से क्लास नींद लो, 4-5 घंटे, 5 घंटे तो एटलीस्ट नींद लो। सुबह 5 बजे मिलते हैं क्लास, लाइव रिवीजन करेंगे ए टू जेड हर एक चीज़ का। तब तक के लिए क्लास ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट में क्लास बताना जरूर आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है, और भी कोई की कमी रहेगी तो बता दो क्लास, सुबह मैं लाइव में करा दूंगा आपको। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड क्लास, हम लोग सीयूईटी की जम के प्रिपरेशन करें, सो स्टे कनेक्टेड क्लास, लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।